Hello everyone, this is D. Shah welcoming you on this digital platform of learning. Today I am going to take English of class 10 and the topic is Glimpses of India, section 2, Coorg. So I have been teaching you Coorg. Coorg I have taught you before. Lucas Abrol is the writer of this lesson, and as I have told you before, he is a renowned doctor by profession who established the first multi-speciality hospital in the private sector in Gurgaon, and he has described Coorg in a beautiful way. I have already told you that Coorg is a coffee producing area in the Karnataka state of India, and it is situated midway between Mysore and Mangalore. So Coorg is famous for its rainforest and spices, and one can see the wild creatures in the midst of Coorg, beautiful women, martial men, and this is the smallest district of Karnataka. So we have seen that the people who live in Coorg, they are known as fiercely independent people. They are possibly of Greek or Arabic descent, and this Arabic descent draws support from the long black coat with an embroidered vest belt worn by the Kudaus. So it resembles the kufiya worn by the Arabs and Kurds. So my dear students, today I am going to explain the part 4 of the lesson. So let's continue. Coorg by Lucas Abrol. Now I am going to explain the Coorgi homes. You see the dress of women in Coorg, so beautifully dressed they wear. And see the house, structure of the house. Coorgi homes have a tradition of hospitality. Coorgi जो घर होते हैं वो बहुत ही शानदार घर होते हैं और बहुत ही कोई भी व्यक्ति होमली फील कर सकता है कूर्ग में। वहां बहुत ही लोगों का सत्कार होता है, इसीलिए कहा गया है कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। वहां के लोग जो लोग हैं बहुत ही आदर सत्कार करते हैं, किसी का भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, खास ख्याल रखते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। वहां के जो लोग होते हैं वो टेल्स ऑफ वैलर मतलब स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी। टेल्स ऑफ वैलर का मतलब होता है स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी, यूजुअली इन वॉर। युद्ध में कितने लोग साहस से लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं, तो वही सब कहानियां वहां के लोग बताते हैं अपने बच्चों को। ठीक है, अपने उनके पिता से रिलेटेड, उनके ग्रैंडफादर से रिलेटेड, बच्चों के ग्रैंडफादर और फादर से रिलेटेड जो टेल्स ऑफ वैलर्स होते हैं वो वहां के घर के लोग सुनाते हैं बच्चों को। वही चीज बता रहे हैं न्यूमरस टेल्स में ढेर सारे कहानियां जो कि बहादुरी से संबंधित वो अपने बच्चों को बताते हैं कुर्गी जो लोग होते हैं। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
द कुर्ग रेजिमेंट, रेजिमेंट मतलब बल, एक मिलिट्री का रेजिमेंट है, उसका नाम है कुर्ग रेजिमेंट। इसलिए डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर? द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के अंतर्गत जो भी रेजिमेंट्स आते हैं उसमें कुर्ग रेजिमेंट जो होता है सबसे सजा सजाया माना जाता है, सबसे एडॉर्न, ब्यूटीफुली एडॉर्न माना जाता है, डेकोरेटेड माना जाता है। वो ड्रेस जो उनका वहां के कुर्ग रेजिमेंट का जो होता है बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस होता है, सबसे ज्यादा डेकोरेटेड होता है, सबसे सुंदर होता है इंडियन आर्मी में। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। और पहला जो चीफ थे इंडियन आर्मी के, भारतीय सेना के पहला जो चीफ थे, जो हाईएस्ट पद के अधिकारी थे, वो जनरल करियप्पा थे। और वो कुर्गी थे, कुर्ग के ही रहने वाले थे। तो आप लोग याद रखना चाहिए जो रेजिमेंट है कुर्गी रेजिमेंट बहुत फेमस है इंडिया में। और जनरल करियप्पा जो है इंडियन आर्मी के पहले चीफ बने थे और वो कुर्गी थे, वो कुर्ग से थे। I mean he was from Karnataka. Even now, Kodaus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. और एक नियम बना है कोडाउस, कुर्गी पीपल को कोडाउस भी के नाम से भी जाना जाता है। जो कुर्गी लोग होते हैं उनको कुडाउस के नाम से जाना जाता है। ये मैं पहले बता चुका हूं इसका पहले वाले लेसन में, पहले वाले पार्ट में, पार्ट 3 में। ठीक है, तो वही एक व्यक्ति हैं कुडाउस भारत में जिनको गन्स ले जाने का, बिना लाइसेंस का कहीं भी ले जाने लाने का उनको परमिशन मिला, उनको अलाउ किया गया है। ठीक है, वही एक लोग हैं कुडाउस जिनको भारत सरकार ने परमिशन दिया है कि वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस मतलब से गन्स हुए, रिवॉल्वर हुए, ये सब पिस्टल्स हुए, वो बिना लाइसेंस के वो कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, दे कैन कैरी इट। मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब होता है हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर। मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब ये भी होता है कि बहुत ज्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं। कुर्गी रेजिमेंट को बहुत ज्यादा अवार्ड मिला, उनका ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है ही, और साथ में कुर्गी रेजिमेंट को ढेर सारे अवार्ड्स मिले हैं। सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले इंडियन आर्मी में जो कोई और रेजिमेंट्स को नहीं मिले हैं, इसीलिए कहा गया है मोस्ट डेकोरेटेड। और उनका ड्रेस भी गजब का है। क्लियर? सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। See the beautiful picture of the Kurgi people, of the Kurgi regiment. This is a beautiful picture of the Kurgi people. How they dress. See how they tie the belt around their waist. Embroidered belt. Okay. The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurg. ये जो कावेरी नदी है वहीं कुर्ग होकर गुजरती है। कावेरी नदी जो है कुर्ग होकर गुजरती है और इसको पानी कहां से मिलता है रिवर कावेरी को? हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कुर्ग के जो पर्वत होते हैं और जो जंगल होते हैं वहीं से पानी मिलता है कावेरी नदी को। महासी, अ लार्ज
फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। महासीर एक बहुत बड़ा फ्रेश वाटर फिश होता है, महासीर नाम है एक मछली का जो कि फ्रेश वाटर फिश कहलाता है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, यही पानी में महासीर मछली रहते हैं रिवर कावेरी में, ठीक है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, और किंग फिशर्स जो बड़े बड़े मछलियां होते हैं, किंग फिशर्स, वो उछल कूद करते हैं अपने शिकार के लिए, छोटी छोटी मछलियों का वो शिकार करते हैं किंग फिशर्स। व्हाइल squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. तो क्या होता है, किंग फिशर्स अपने कैच के लिए डाइव करता है, किंग फिशर जो मछली करते हैं, और स्क्विरल्स जो होते हैं गिलहरी, और लंगूर जो होते हैं एप जिसको कहा जाता है लंगूर, ये लोग क्या करते हैं, जो फ्रूट पेड़ से तोड़कर खाते हैं आधा आधा खाकर नीचे फेंकते हैं, बदमाशी करते हैं, हाँ, एंटरटेन करने के लिए, मिस्चिफ फॉर एंजॉयिंग द स्प्लैश। और क्यों फेंकते हैं, वो पानी के स्प्लैश को एंजॉय करने के लिए वो कावेरी नदी का पानी में फेंकते हैं। स्क्विरल्स और लंगूर्स वो क्या करते हैं, फल को आधा खा के फेंक देते हैं क्योंकि पानी में छप छप आवाज क्यों ना हो, स्प्लैशिंग साउंड के लिए, स्प्लैशिंग इफेक्ट एंड द रिफिल इफेक्ट देखने के लिए। लहरों का, लहर, पानी का लहर बहता है, उस पर कुछ पत्थर फेंक दिया जाए तो कैसा होता है, इस नजारे को देखने के लिए स्क्विरल्स और लंगूर्स क्या करते हैं, आधा खाए हुए फल उसमें फेंका करते हैं, ठीक है, उस साफ सुथरे पानी में एक स्प्लैश और रिफिल इफेक्ट लाने के लिए। क्लियर? एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेस्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। और एलिफेंट्स क्या करते हैं, वो भी पानी में नहाते हैं, खूब नहाते हैं और नहाने का आनंद लेते हैं, और उनके जो माहौत होते हैं, माहौत झाड़ी में रहते हैं, ठीक है, वहीं पे खड़े रहते हैं, तो बहुत ही उनके माहौत जो है उसको रगड़ रगड़ कर नहलाते हैं एलिफेंट्स को। माहौत मतलब एलिफेंट्स को जो पालते हैं, जो रखते हैं, उसको कहा जाता है, मतलब एलिफेंट का मालिक को कहते हैं माहौत। तो वो लोग एलिफेंट्स को नहलाते हैं उस पानी में, नदी के पानी में, और एलिफेंट्स भी बहुत ही आनंदित होकर नहाते हैं। Clear? I'll move on to the next slide. The most laid back individuals become converts to the life of high energy, adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। और यहां पर लेखक कह रहे हैं, लोकेश एब्रॉल कह रहे हैं, कुर्ग की सुंदरता का बारे में बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं, और यह बता रहे हैं कि जो सबसे रिलैक्स फील करता है, जो कि एकदम हड़बड़ी में नहीं रहता है, वो व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही आनंद लेता है वहां पर कुर्ग में। क्यों, कैसे? बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। हाई एनर्जी एडवेंचर के साथ वो जीना पसंद करता है, क्योंकि जो भी जोखिम भरा काम होता है बहुत ही एडवेंचरस होता है, ठीक है, बहुत आनंदमय होता है जो जोखिम भरा काम होता है। जैसे एक्सक्यूज मी, रैफ्टिंग है, रिवर रैफ्टिंग करते हैं, रिवर रैफ्टिंग हुआ, कैनोइंग मतलब डोंगी चलाना, नाव चलाना, रैपेलिंग मतलब माउंटेन पे चढ़ना, रॉक क्लाइंबिंग पत्थरों के ऊपर चढ़ना, ये सब कार्य बहुत ही जोखिम भरा होता है,
एंड माउंटेन बाइकिंग, और बाइक के सहारे माउंटेन पर चढ़ जाना, या माउंटेन पर जो रास्ता बना हो रहता है बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरापूर्ण रास्ता जो बनना रहता है माउंटेन साइड साइड में, उस पर बाइक चला के जाना, उसको माउंटेन बाइकिंग कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और बहुत ही जोखिम भरे होते हैं, और जो लोग ऐसे जोखिम भरा काम करते हैं वहां पर कुर्ग में, वो बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं, बहुत ही बहादुर होते हैं। वही बात कहा जा रहा है यहाँ। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स in this region are a favorite with trekkers, और न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, कितने तरह के वॉकिंग करते हुए लोग दिखाई देते हैं रास्ते पर, ट्रेल्स में से रास्ते पर, उस एरिया में। वो उनका मनपसंद कार्य है, मनपसंद शौक है लोगों का वहां का, ट्रेकिंग करना। ठीक है, वो ट्रेकिंग करते हैं रास्ते पर, उनका जो मनपसंद टाइम पास है। क्लियर? आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यहां बोटिंग कर रहे हैं, कैनोइंग कर रहे हैं, यहां के वहां के लोग देखिए, हाँ, इतने तेज बहाव वाला पानी में किस प्रकार से वो लोग आनंद ले रहे हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ एडवेंचर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Birds, bees and butterflies are there to give you company. अगर आप वहां पर जाएंगे कुर्ग में तो बहुत ही आप आनंदित होंगे, एंजॉय कर पाएंगे, और साथ ही साथ वहां पर ढेर सारे पक्षियां देखने को मिलेंगे, बीज, बटरफ्लाईज भी देखने को मिलेंगे, जो आपका साथ देंगे, आपके आसपास दिखाई देंगे। मैकेस, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. और छातेदार जो वहां का पेड़ है, ऐसे छातेदार, ठीक है, छातेदार पेड़ से कितने सारे जीव जंतु दिखाई देंगे, जैसे मैकेस है, मैलेबर स्क्विरल्स है, अलग प्रकार के स्क्विरल्स है, लंगूर्स है, और स्लेंडर लॉरिस, ये भी एक जंतु है। ये वहां से अपना नजर टिकाए रखते हैं लोगों पर नजर टिकाए रखते हैं उस ट्री कैनोपी से। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। और लेखक बहुत आनंद लेते हैं ऐसी जगह में, कुर्ग में, और उनको भी वो भी पसंद करते हैं कि वहां से साइड होकर थोड़ा एलिफेंट्स के झुंड में जाएं, जहां एलिफेंट लोग रहते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, अपने कदमों को वहां से बढ़ा लेते हैं और वाइल्ड एलिफेंट्स के झुंड के पास चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। The climb to 1 minute. The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. पूरा जो कुर्ग का लैंडस्केप होता है मिस्टी रहता है, मिस्टी मतलब धुंध से भरा हुआ रहता है, ठीक है, पूरा जो कुर्ग का एरिया होता है पूरा धुंध से भरा होता है, फॉगी होता है। तो ब्रह्मगिरी हिल्स पर कोई अगर जाएगा, वहां बहुत ही सुंदर पैनोरामिक व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल नजारा देख पाएगा कोई भी व्यक्ति
अगर ब्रह्मागिरी हिल्स की तरफ जाता है, उस पे चढ़ता है, ब्रह्मागिरी हिल्स बहुत फेमस हिल्स है, बहुत सुंदर हिल्स है, और वहां पर चढ़ने के बाद एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। उस धुंध से छाया हुआ पूरा एरिया रहता है, लेकिन दृश्य बहुत ही अति सुंदर होता है, स्प्लेंडिड, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन रहता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 acre आइलैंड ऑफ निसर्गधामा, और एक रोप ब्रिज है, रोप रस्सी से बना हुआ पुल है, रस्सी से बने हुए पुल होकर कोई अगर पार करता है तो वो पूरे 64 एकड़ आइलैंड जो निसर्गधामा का आइलैंड है 64 एकड़ में है, उसको वो देख पाएगा। ठीक है, पैनोरामिक व्यू का मतलब होता है व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ लैंड, मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य, मतलब बहुत दूर तक देख सकेगा। ब्रह्मगिरी हिल्स पर कोई चढ़ जाएगा और ये 4 एकड़ आइलैंड का भी नजारा को देख, इस एरिया को भी घूम सकता है उस रोप ब्रिज को क्रॉस करके कोई भी व्यक्ति। नाउ आई विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। Beautiful elephants, wild elephants. See the beautiful picture, my dear students. I'll move on to the next slide. Running into the Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement, और वहां से कुर्ग में फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? बुद्धिस्ट मॉन्क लोग रहते हैं फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट, और वो कहां से हैं? भारत के लार्जेस्ट टिबेटन जो सेटलमेंट है वहां से वो आए हुए हैं। एट नियर बाय बैलाकुप्पी, ये बैलाकुप्पी जो जगह है, ये जो बोनस एक जगह है वहां पर कुर्ग में ही है, एक टाउन है, बैलाकुप्पे उसका नाम है, उसका एक शहर है छोटा सा, समझ लो ये बोनस है लोगों के लिए। वहां टिबेटन सेटलमेंट दिखाई देता है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हुए। फिर वहां बैलाकुप्पे पे जाने पे क्या दिखेगा? लार्जेस्ट बस्ती, बहुत बड़ा बस्ती दिखेगा, टिबेटन जो लोग इंडिया में सेटल कर गए हैं उनका। द मॉन्क्स इन रेड, वो लाल कपड़े पहने रहते हैं, इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स, रेड और येलो से मिले रंग के मिले हुए कपड़े पहने रहते हैं, रोब्स मीन्स ड्रेस, वो ड्रेस पहने रहते हैं। आर अमंगस्ट द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। तो कुर्ग में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स से भी मिल सकेगा जो कि रेड ऑकर एंड येलो कलर के ड्रेस पहने रहते हैं और हमारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लाते हैं। जब हम वहां घूमने जाएंगे तो हम बहुत ये सब सुंदर सुंदर लोगों को देखकर, मॉन्क्स को देखकर, ये सब जगहों को देखकर कोई भी व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि विजिटर्स को कोई उसके मन में वो सब जगह, वहां के लोग, सारे जो चीज है वो बस जाएंगे। ऐसा लगेगा कि विजिटर सर्च कर रहे हैं हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया वहां पर, राइट हियर इन कुर्ग। तो कुर्ग ऐसा सुंदर जगह है विच इज फेमस फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी एंड इट्स जस्ट लाइक द पैराडाइज ऑन अर्थ। So we have come to the end of this topic, my dear students. So I will come with a new topic in the next class, my dear students. So thank you all.